नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। बुरहानपुर में यातायात पुलिस द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं के निःशुल्क पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। यातायात विभाग द्वारा 32वां यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा महिलाओं के निःशुल्क पिंक लाइसेंस भी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए यातायात विभाग द्वारा महिला आरक्षकों को शहर के प्रत्येक चौराहे पर खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं से उनके लाइसेंस की जानकारी ली जा रही है और जिन महिलाओं के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके नंबर नाम नोट कर उन्हें समझाइश दी जा रही है। पहले दिन लगभग 40 महिलाएं बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करती हुई पाई गई, जिनके नाम नंबर लेकर उन्हें ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया गया। यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने कहा कि विभाग द्वारा महिलाओं के पिंक ड्राइविंग लाइसेंस निःशुल्क बनाकर दिए जा रहे हैं। देखिए, अभी हम 32वां सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं। साथ ही एक अभियान पुलिस मुख्यालय से चल रहा है सम्मान नाम से, जहां महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस तारतम्य में हमने पहला प्रयास यहां से शुरू किया कि हम ऐसी महिलाएं जो ड्राइविंग करती है जिनके पास में लाइसेंस नहीं है उनके लिए निःशुल्क पिंक ड्राइविंग लाइसेंस शिविर की व्यवस्था हमने की है, जिसके चलते हमने विभिन्न चौराहों पे हमारी महिला यातायात पुलिस कर्मियों को डिप्यूट किया है, जो ऐसी महिलाओं की चेकिंग कर रही है और जिनके पास में लाइसेंस नहीं है या नहीं बना है तो उन्हें लाइसेंस बनाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। साथ ही उन्हें बता भी रही है कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जिनको लेके ट्रैफिक थाने पहुंचना है, जिससे कि उनका फ्री में पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सके। मैं साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक थाने में आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाना है। आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक एसी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी जिसमें आपकी जन्म तारीख अंकित हो और आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये 3 दस्तावेज आपको ट्रैफिक थाने में जमा करना है। इसके बाद में आपकी प्रक्रिया हो जाएगी और आपका निःशुल्क पिंक ड्राइविंग लाइसेंस थाना यातायात से प्रदान किया जाएगा। अपाक संगठन द्वारा गुरुवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित मांगों की जानकारी मीडिया को दी गई। अपाक्स अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन की जिला इकाई द्वारा एक प्रेस वार्ता स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित की गई। इसमें राज्य सरकार को उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए जिला अध्यक्ष अपाक्स नियुक्त किया गया है। इस बैठक में अपाक्स द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी गई। 2002 से 2014 तक राज्य के कर्मचारियों को केंद्र की तुलना में डीए किस्तें नहीं दी गई, जो कि लगभग 2500 करोड़ से लगभग 3000 करोड़ होती है। इसका भुगतान अधिकारी कर्मचारियों को शीघ्र किया जाए। इसके अलावा प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को जुलाई 2019 से लंबी डीए की समस्त किस्तों का भुगतान एरियर सहित किया जाए, इसके आदेश जारी किए जाए। ऐसे बिंदुओं को लेकर इस प्रेस वार्ता में अपाक्स संगठन के पदाधिकारियों द्वारा अपनी बात रखी गई और शासन से मांग की गई है। प्रेस वार्ता में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश सौकारे, भोपाल महाजन सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न प्रकार के जितने भी 56 डिपार्टमेंट हैं हमारे बुरहानपुर में, उनकी समस्याओं के निदान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और अभी फिलहाल जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा संगठन जो है विशेष रूप से काम कर रहा है। जो हमारे 200 लोग जिनका संविलियन नहीं हो रहा है उनके लिए हम पुरजोर लगे हुए हैं कि वो सभी शिक्षकों का जो है वो संविलियन हो जाए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाराष्ट्र के बामनोद से भक्तों का एक जत्था 95 किलोमीटर पैदल चलकर शहर के स्वामी नारायण मंदिर पहुंचा, जहां सभी का स्वागत सत्कार किया गया। महाराष्ट्र के बामनोद से भक्तों का एक जत्था पैदल बुरहानपुर की ओर से गुजरा। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महाराष्ट्र जलगांव जिले के ग्राम बामनोद से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यात्रा निकाली गई, जो कि महाराष्ट्र बुरहानपुर तक के पैदल पहुंची। जगह जगह इस धर्म यात्रा का स्वागत सम्मान किया गया। मुख्य मार्गों से होते हुए यात्रा शहर के सिलमपुरा स्थित स्वामी नारायण मंदिर पहुंची। यहाँ पर भक्तों द्वारा भजन कीर्तन किए गए और इस यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा लगभग 95 किलोमीटर से पैदल यहाँ पहुंची। विगत 5 वर्षों से ये यात्रा जारी है। शहर के खराती बाजार में महिला सम्मान अभियान अंतर्गत एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की महिलाएं शामिल हुई और समाजसेवी संगठनों ने भाग भी लिया। राज्य शासन की मंशा अनुसार प्रदेश भर में महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुरहानपुर में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में खत्री गुरुद्वारे में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोतवाली थाना प्रभारी गहरवार तस्लीम मर्चेंट, मंसूर सेवक, पूजा मोरे आरक्षक, गोविंद सिंह सावनेर आरक्षक, रिजवान कुरैशी,
महिला बाल विकास विभाग सुपरवाइजर सहित क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। तस्लीम मर्चेंट और पूजा मोरे ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को उनके अधिकारियों की जानकारी देना है ताकि वे समाज में बदलाव ला सके। ये नारी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम थाना कोतवाली से इसे थाना कोतवाली क्षेत्र में जगह जगह प्रसारित कर रहे हैं ताकि महिलाएं जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझें और महिलाओं में जागरूकता जागृत हो। संक्रांत का पर्व चल रहा है तो हम लोग ने कौमी एकता की मिसाल प्रस्तुत करते हुए यहाँ हिंदू मुस्लिम हमारी बहनें जो है तो उनका दोनों का मिला जुला ये संक्रांत कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। दूसरी बात, इन औरतों को अभी जो प्रशासन का सम्मान कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन के द्वारा जो महिलाओं को आत्मरक्षा की जानकारी दी जा रही है उसके लिए भी इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। महिला सुरक्षा के लिए ये इनको जानकारी देना बहुत आवश्यक है, इस वजह से यहाँ पर हमने इस तरह का कार्यक्रम। शहर के दाऊदपुरा स्थित एक निजी स्कूल में विद्यार्थियों के बीच महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस और समाज सेवी संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। गुरुवार को दानिश हाई स्कूल दाऊदपुरा बुरहानपुर में नारी सम्मान और सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिटी कोतवाली थाना प्रभारी गिरवर सिंह, महिला आयोग की सदस्य उमा कपूर, समाज सेवी हमीद डायमंड, मंसूर भाई सेवक, अताउल्ला खान, जावेद मीर, सूफियान काजी, आसिफ सर, फहीम सर मौजूद रहे। कार्यक्रम में उमा कपूर, हमीद डायमंड और थाना प्रभारी गिरवर सिंह ने महिलाओं और छात्राओं को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मंसूर सेवक ने किया। आभार सूफियान काजी ने व्यक्त किया। खंडवा के हनुमंतिया में चल रहे जल महोत्सव के दौरान पैराग्लाइडिंग कर रहे 2 लोगों की 200 फीट ऊंचाई से गिर जाने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर अफसर तत्काल मौके पर पहुंचे। खंडवा के पर्यटन स्थल हनुमंतिया में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें पैराग्लाइडिंग के दौरान पैराग्लाइडर मशीन में तकनीकी खराब आने से मशीन जमीन पर करीब 200 फीट से नीचे आकर गिर गई। इसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। खंडवा एसपी विवेक सिंह ने कहा कि दोनों मृतकों में से एक का नाम बालचंद डागी है और दूसरा गजराज राजपूत। दोनों शाम पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, तभी अचानक मशीन में खराबी आ गई और मशीन अनियंत्रित हो गई। इनकी पैराग्लाइडर मशीन जमीन पर आ गिरी। अचेत अवस्था में तत्काल टेंट सिटी के लोगों ने इन्हें मुंदी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो चुके हैं। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। उसके मुताबिक हनुमंतिया में जो पैराग्लाइडिंग मोटर एक्टिविटी होती है उसमें एक व्यक्ति बालचंद्र दांगी जिनकी उम्र 32 वर्ष की थी और राजगढ़ के रहने वाले थे, और दूसरे व्यक्ति राजपाल सिंह राजपूत जिनकी उम्र 28 वर्ष थी और पाली राजस्थान के रहने वाले थे। इन 2 लोगों की उसमें हादसे में मृत्यु हुई है। इसमें पायलट के साथ साथ जो दूसरे व्यक्ति थे वो जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है इस इवेंट को उसके ही ओनर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इस हादसे के उपरांत मजिस्ट्रियल इंक्वायरी आदेशित कर दी गई है जिसमें समस्त तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे और जांच आने के उपरांत इस संबंध में और विस्तृत रूप से आधिकारिक रूप से कुछ कहा जा सकेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खंडवा में पर्यटन विकास भवन बनाया गया है, लेकिन ये भवन अभी तक शासन को कोई राजस्व का लाभ नहीं दिला सका। खंडवा के इंदौर रोड स्थित जलोधान में बने पर्यटक विकास निगम द्वारा 1 करोड़ से अधिक लागत का भवन बनाया गया है, जिससे अब तक 1.25 लाख रुपए भी कमा नहीं पाए। समाज सेवी और लोक जनशक्ति पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बुरहानुद्दीन पिंड खजूरवाला ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विकास निगम द्वारा 2017 में पर्यटक विकास भवन बनाया गया। फिर किन्हीं कारणों से भवन तत्कालीन कलेक्टर को हस्तांतरित कर दिया गया। जब कलेक्टर कार्यालय में बैठे अधिकारियों से ये भवन नहीं संभला तो उन्होंने नगर निगम खंडवा को संचालन के लिए दे दिया। बावजूद इसके भवन बने लगभग 3 वर्ष हो गए। इन 3 वर्षों में 1 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन से नगर निगम 1.25 लाख भी नहीं निकाल पाए। भाई इंदौर संभाग का आयुक्त आते हैं, नीति आयोग के अधिकारी आते हैं, पर्यटन विकास अधिकारी आते हैं, तो उनको आप क्या बताते हो? सिर्फ घुमाते हो, दौरा कराते हो, बाकी वास्तविक स्थिति क्या है कि आपने निर्माण कार्य कर दिया है, क्यों संचालित नहीं कर पा रहे हो इसको? जनता का आज 1.25 करोड़ रुपए लगा है, तो आज अगर कोई अधिकारी नेता होता आज उनको बोलते हैं कि भाई 1.25 करोड़ रुपए लगाने 1 करोड़, तो वो 10 बार सोचते हैं कि लगाने उससे आई रिटर्न क्या होगा। तो इन्होंने कैसे लगा दिया तो पलट के देखा भी उन्होंने, किसी कलेक्टर से या निगम आयुक्त से इन्होंने वापस इसकी मांग करी कि भाई 1.25 करोड़ रुपए लगा जनता का, तो इससे कितनी आपने आई प्राप्त करी। ये जांच का विषय बनता है। जनता का पैसा है, अगर कोई अधिकारी नेता का निजी पैसा हो